नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नीचे नदी बह रही हो और बहती नदी के ऊपर विशाल पुल, ये तो आपने अक्सर देखा होगा, मगर आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद रहस्यमयी और किसी तिलिस्म के जाल से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ये पुल बना हुआ है, जिसके ऊपर एक नहर बहती है और नीचे नदी। यानी ये पुल इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। तो ये अद्भुत मिसाल है इंजीनियरिंग की। तो चलिए हम आपको आज इसी रहस्यमय पुल के बारे में बताएंगे। जो पुल तो है ही, इसके नीचे कोठरियां और सुरंग भी हैं। अंग्रेजों के राज में बनाए गए इस पुल से जुड़े तमाम किस्से हैं जो इसे और भी रोचक बना देते हैं और इसके रहस्य को और गहरा कर देते हैं। यह पुल करीब 132 साल पुराना है और साल 1885 का वो वक्त जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। पुल को बनाने में करीब 4 साल लगे। पुल की खास बात यह भी है कि काली नदी के पुल के बीच 15 सुरंग कोठरियां बनाई गई हैं। पुल के नीचे सुरंग का नाम सुनकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे। आपकी हैरानगी इस बात से और बढ़ जाएगी कि इस पुल में लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हां, एक लोहे की कील भी इस पुल को बनाने में इस्तेमाल नहीं हुई है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस रहस्यमय पुल के सफर पर, जहां आपको आश्चर्य भी होगा और रोमांच से आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ पर ऊपर नहर बह रही है और नीचे नदी और बीच में कुछ कमरे बने हुए हैं? तो ऐसी ही जगह हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर ऊपर नहर बह रही है और नीचे नदी और बीच में कुछ कमरे बने हुए हैं। ये एक ऐसा पुल है जिसके नीचे नदी बह रही, लेकिन इसके ऊपर बहती है विशाल नहर और इन दोनों के बीचों बीच गुजरने के लिए बने हैं रास्ते। ये नजारा देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इस पुल का निर्माण इस तरह से हुआ है कि नदी के ऊपर से नहर गुजर रही है। भारत हमेशा ही अपने आप में अपनी कला को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर एक ऐतिहासिक जगह रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतें भी हैं इस देश में। वैसी ही एक इमारत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है नदरई नाम का। वहीं पे एक पुल है, नदरई का पुल। पुल में कुछ ऐसा खास है जो कि आज तक किसी भी पुल में देखने को नहीं मिला है भारत के अंदर। तो हम आपको बताएंगे कि उस पुल में क्या, उस पुल की सच्चाई है, क्या उस पुल में रहा है ऐसा कि वो अपने आप अद्भुत रहा है। तो इसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं नदरई के पुल में। तो यहाँ पे क्या है कि नदरई का पुल जो है वो एक ऐतिहासिक पुल रहा है, जो कि ब्रिटिश शासन में बनाया गया था। 1855 में करीबन ये पुल का निर्माण शुरू किया था और इस पुल को बनाने में करीबन 1855 में 4 करोड़ 55 लाख के लगभग रुपए खर्च किया गया था। इस नदी का नाम है काली नदी और ये नहर है गंग हजारा नहर। जिस ऐतिहासिक नहर और नदी की हम बात कर रहे थे, उस ऐतिहासिक पुल पे ही अभी हम खड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पुल पे मेरे उल्टे हाथ की तरफ काली नदी गई हुई है, जो कि इस पुल के नीचे से निकली हुई है। वहीं मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखें तो सीधे हाथ की तरफ एक गंग नहर गई है। इस पुल का निर्माण होने से पूर्व एक नमूने को तैयार किया गया, जो कि वहां से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है।
कमरों के बीच में हम आपको लेके चलते हैं, जो कि आज तक वहाँ पे बहुत ही कम लोग गए हैं और करीबन 10-12 साल से तो वहाँ किसी की घुसने की हिम्मत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि वो पूरा थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं दे पा रही है। तो हम आपको लेकर चलते हैं उन कमरों की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा खतरनाक रास्ता है यहाँ से नीचे उतरते, ठीक है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उस जगह पे ले जाने की पूरी, और आपको उस पुल की हकीकत बताने के लिए। आइए मेरे साथ। और इस नदी और नहर के बीच 15 सुरंग कोठरियां बनाई गई है। ये पुल लगभग 132 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1885 में शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं बड़ा टिपिकल रास्ता था यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा स्पेस दिया हुआ है यहाँ से निकलने के लिए। उधर की तरफ तो भी थोड़ा सा ज़्यादा जगह थी, मगर यहाँ पे कहीं तक आप देख सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 फीट की जगह से हमें बाहर निकलना पड़ा। और इसे बनाने में तकरीबन 4 साल लगे थे। इस पुल के निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सिर्फ ईंटों से बना है। 4 वर्ष में इसका निर्माण उस वक्त के सिंचाई विभाग NWP और कर्नल WAH ग्रेट हैंड के निर्देशन में पूरा हुआ था। झील का पूरा सिंचाई विभाग के ऐतिहासिक संरचना माना जाता है। नदी के ऊपर नहर का निर्माण अपने आप में अद्भुत और काल्पनीय है, और इसके बीच बनी कोठरियां अनूठी है। ये कोठरियां सुरंग नुमा है। इतना पुराना पुल होने के बावजूद भी इसकी मजबूती आज भी बरकरार है, और अब ये पुल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पुल की खासियत, या यूं कहें कि इस पुल का आकर्षण केंद्र नदी और नहर के बीच बनी कोठरियां हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे नीचे जाने के लिए भी रास्ते दिए गए थे, जो आज मौजूद नहीं हैं, जो कि रास्ते तो हमें दिखते हैं, मगर देखने के बाद उसमें नीचे जाना थोड़ा सा कठिन है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ दी गई थी नीचे उतरने के लिए। आइए आप मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि नीचे जाती हैं। बस इसके नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे सारी ही सीढ़ियाँ दी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केवल ये 4-5 ही सीढ़ियाँ अभी बची हैं, और बाकी जो है वो नीचे सारी तोड़ दी गई हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा रास्ता दिया गया था, फिर पूरा नीचे घूमती हुई ऐसी ही सीढ़ियाँ जा रही थी, जो कि आज मौजूद नहीं है। इतिहास के जानने वाले बताते हैं कि अंग्रेज इन कोठरियों का इस्तेमाल करते थे, और इन कोठरियों में अंग्रेजों के जमाने में नियुक्त जिलाधिकारी और उनके अफसर रहा करते थे। बताया जाता है कि इस नहर का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों की मांग पर किया था, क्योंकि तब लोग यहाँ पानी की कमी का सामना करते थे। इस पुल के निर्माण के समय ही 346 मीटर क्षेत्र में दोनों ओर मजबूत रेलिंग लगी थी, लेकिन इस समय पुल पर रेलिंग का नामो निशान ही नहीं है। कोठरियों में उतरने के लिए डेगसार धातु के जीने भी थे। कहा जाता है कि ये सब चुरा लिए गए। नहर विभाग के अधिकारियों से जब सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर मिले, तब जाकर इस पुल का रहस्य समझ आया। तो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं यही हिसाब से इस पुल से रिलेटेड, कि इसे क्यों नहीं डेवलप कराया गया अभी तक, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्यों इसको बनाया गया, ये सारे हमारे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो मानवेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या इसका क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसको तैयार किया गया? अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, जो ये नहर स्टार्ट हुई तो नहर का होता है हमारा फ्लो शिफ्ट होता है। नहर हम उसी लेवल पे ले जाएंगे, यहाँ पड़ गई नदी नीचे की तरफ है। तो ये नीचे से नदी जा रही है, इस नदी के ऊपर से नहर निकलती जा रही है। इस पूरे सेक्टर को एक्वाडक्ट बोलते हैं।
एक्वाटेक्ट, जिसमें नीचे से नदी जा रही है और हमारी नदी नेचुरल स्लोप में है, वो नेचुरल स्ट्रक्चर है। और नहर में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जहाँ तक ले जाना है वहाँ से वहाँ तक इसका पूरा डिज़ाइन करते समय हेड से लेकर के उसका लेवल कहाँ से उठाया है, कहाँ तक ले जाना है। अब वो हम इसका लेवल डिस्कस नहीं कर सकते कि इसमें मिलाएं या आगे से निकालें। अब नदी आगे नीचे तो हमें लेके यहीं से जाना है, उसी लेवल पर ही लेके जाएंगे। ऊपर से ले जाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है पूरा नदी, एग्जिस्टिंग नदी के ऊपर। अब इसमें अभी देख रहे हैं ये काफ़ी कुछ पुराना बना हुआ है। पहले बीम स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं था। पहले सारे जितने आप मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, वो सारे आर्च बेस होते हैं। आर्च में क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर इतना बड़ा स्पान जो देख रहे हैं ना, ओपनिंग है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये गोल राउंड। हाँ, गोल राउंड जितना ओपनिंग है, ठीक है। पूरा नदी का प्लेस है। आगे नदी, काली नदी बहती है। हाँ, आगे का। हाँ, तो वो जब बढ़ती है या ये जहाँ तक आती है तो उसके लिए रास्ता है। ओके। और इस स्ट्रक्चर में कहीं भी आपकी सरिया स्टील यूज नहीं है। इसमें मतलब कोई भी स्टील का, लोहे का, किसी भी इस टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं। तो किस बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को मतलब रोका गया है? क्योंकि आज की डेट में हम लोग अगर घर भी बनवाते हैं तो उसमें भी हम लोग सरिया यूज़ करते हैं, स्टील की चीज़ें यूज़ होती हैं। कई सारे गवर्नमेंट अभी पुल बनवा रही है तो उसमें भी बहुत मोटी बहुत हैवी सरियों का यूज़ होता है। तो क्योंकि ये बहुत पहले का बना है, करीबन 130 साल हो गए हैं इस पुल को बने हुए, तो उस बेसिस पे इसमें कोई सरिया भी नहीं यूज़ हुई है जैसे कि आपने बताया। तो उस बेसिस पे ये कैसे मतलब रोका कैसे हुआ है? किस ये बेसिस पे बनाया? आर्क बेस पे है जो डिज़ाइन इसका है, आर्क बेस डिज़ाइन है। इसमें जितना भी ऊपर से लोड आता है, ट्रैफिक का, जो भी मूवमेंट लोड है, बराबर में पानी बह रहा है, पानी का जो भी लोड है, वो सारा लोड वर्टिकली नीचे की तरफ आता है। और इस आर्क में से ये बीच में पिलर्स बने हुए हैं। हर आर्क तो ये जो प्लस इन्होंने बनाए हैं तो वो प्लस पे भी कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं? ना, पिलर्स पे भी नहीं, प्लस पे भी? पिलर्स पे भी कोई चीज़ नहीं है। सीधे आर्क पे पिलर पे सीधे रखा है, वो सारा लोड ट्रांसफर हो जाता है पिलर। तो इसमें मतलब सुना जाता है कि पहले कोई ऐसा रूट हुआ करता था जो कि यहाँ से घुसने के बाद इसी के अंदर होते हुए वहाँ कहीं बाहर निकल जाता था। हाँ, गाड़ी घोड़ा चलने के लिए ऊपर से रास्ता है। ओके। और जो पेडेस्ट्रियन गांव वालों को चलने के लिए पहले नीचे से रास्ता बना हुआ था। जैसे अच्छा, पैदल जो जो अभी चल रहा है ओके। वैसे ट्रैफिक चल रहा है। और नीचे आगे पेडेस्ट्रियन के लिए नीचे का रास्ता था। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मतलब क्या इसका कॉन्सेप्ट है इन कोठरियों का बनाने का, या फिर ये जो नीचे का हिस्सा है, आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि इसके ऊपर भी कुछ सुरंगें बनी हुई हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे ऊपर जहाँ अभी पहले खड़े थे वो जो रास्ता था जिसके बगल में नहर चल रही है, अभी हम रास्ते के बीच वाले पोर्शन में खड़े हैं। ये पोर्शन यहाँ से लेकर के इधर आगे इस तरफ भी है, आगे दूर दूर तक है। पूरा रास्ता पहले पूरा फुल आगे तक हुआ करता है, पूरी नहर पार कर जाता है। पूरी नहर ये पार कर जाता है? ये रास्ता पूरी नहर पार कर जाता है। ओके। हाँ, उस सुरक्षा के तहत उस साइड में जैसे यहाँ जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को उस साइड पे बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुल में बनी इन कोठरियों में जाने का रास्ता नहीं है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। इसके अलावा कई जहरीले सांप और चमगादड़ भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब के बावजूद काफी मशक्कत और मुश्किलों से जूझते हुए सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर ने वहां जाने का सोचा जहां काफी सालों से कोई नहीं गया है। ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की सरकार सूध ले, सुदर्शन न्यूज की सरकार से ये अपील है। तो देखा आपने इस अनोखे और रहस्यमय पुल की पूरी दास्तान, जो इंजीनियरिंग के मामले में और अपने अजीबोगरीब किस्सों के चलते पूरे इलाके में मशहूर है। लेकिन यहाँ के निवासियों की इस बात का अफसोस है कि सरकार इस अनूठे पुल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार पुल पे बनी कोठरियों और सुरंगों की साफ सफाई करवाकर इसे एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित कर दे तो इससे कासगंज को विश्व स्तर पर पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यटन बढ़ने से सरकार को काफी राजस्व भी मिलेगा। हमारा मकसद तो यही है कि हमारी इस पड़ताल के बाद सरकार 130 साल पुरानी इस विरासत की सुध लेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।